मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईटी से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विधानसभा सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा कि विकास के साथ साथ पारदर्शिता लोकतंत्र में सुशासन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। खासकर आईटी के जरिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया गया है। इसके जरिए करप्शन मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हम सुशासन का संकल्प लेकर भारत में आए थे, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हैं। उन्होंने कहा कि शासन में देरी और करप्शन को आईटी के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। जिस भी सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, उससे काम तेजी से होगा, समयबद्ध होगा और करप्शन की संभावना नहीं रहेगी। सीएम ने कहा हरियाणा सरकार ने अधिकतर सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन शुरू करके देश भर में मिसाल कायम की है। केंद्र सरकार ने हरियाणा की कई योजनाओं को सराहा है और राष्ट्रपति ने डिजिटल अवार्ड दिया। इसी तरह ऑनलाइन ट्रांसफर और पीपीपी जैसी कई योजनाओं को देश के दूसरे राज्य में लागू कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ही तकरीबन 1 दर्जन नए पोर्टल्स लॉन्च किए गए, जिससे आम जनता को कई योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जनता में जागरूकता बेहद जरूरी है। कई बार ये महसूस होता है कि कुछ ऑनलाइन योजनाओं के बारे में जनता में जागरूकता की कमी है। विधायक इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। विधायकों को इस संबंध में जनता में जागरूकता लाने के लिए आगे आना होगा। सीएम ने कहा कि पारदर्शी शासन समय की आवश्यकता है। जनता को तभी संतुष्टि मिलती है जब सिस्टम पारदर्शी हो, जनता के साथ न्याय और भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकप्रियता इस बात से तय होती है कि जनता को कितनी सुविधाओं का लाभ घर या ऑनलाइन मिलता है और इन सुविधाओं के लिए आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हरियाणा सरकार राज्य के समावेशी विकास के साथ साथ विभिन्न विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। सरकार द्वारा आईटी सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए गए हैं ताकि पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया जा सके। टोटल न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।